ग्रो एचआर यानी मार्शमैलो रोबोट सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। मतलब एक ऐसा रोबोट जो मार्शमैलो जैसा नरम और फ्लेक्सिबल हो। और नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं हो रही, ये हकीकत है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये अनोखा इन्वेंशन है क्या। अच्छा, जब भी कोई रोबोट कहता है तो दिमाग में क्या आता है? लोहा, स्टील, एकदम भारी भरकम सख्त सी मशीन, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई रोबोट हार्ड मेटल का ना होकर बिल्कुल सॉफ्ट और स्क्विशी हो? तो पेश है ग्रो एचआर। जनवरी 2026 में दुनिया के सामने आया ये शेप शिफ्टिंग ह्यूमनॉइड रोबोट। और ये सिर्फ कोई आम रोबोट नहीं है, इसमें रोबोटिक्स की पूरी दुनिया को बदलने का दम है। ये समझिए कि फ्यूचर की एक झलक है जो अब सच हो चुकी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रोबोट ऐसा क्या-क्या कर सकता है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है। चलिए इसकी कुछ अनबिलीवेबल एबिलिटीज पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले इसकी हाइट, ये है करीब 4.5 फीट, मतलब एक एवरेज इंसान के कद के काफी पास। लेकिन अब सुनिए असली हैरानी की बात, इसका वजन। इमेजिन कीजिए, 4.5 फीट की हाइट और वजन सिर्फ 10 पाउंड से भी कम, मतलब 4.5 किलो से भी हल्का। ये तो कमाल ही है। और इतने हल्के डिजाइन का फायदा क्या है? वेल, ये पानी पर चल सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये इतना लाइट है कि पानी की सरफेस पर बड़े आराम से वॉक कर सकता है। पर इसका असली काम तो और भी इंप्रेसिव है। इसे बनाया इसलिए गया है ताकि ये उन बेहद तंग जगहों से निकलने के लिए अपने आकार को नाटकीय रूप से बदल सके जहां इंसान नहीं पहुंच सकते। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये जो इसकी श्रिंक होने की एबिलिटी है, वो कमाल की है। ग्रोअर एचआर अपने ओरिजिनल हाइट के सिर्फ 36% तक सिकुड़ सकता है। मतलब एक 4.5 फीट का रोबोट श्रिंक होकर सिर्फ 1.5 फीट से थोड़ा सा ज्यादा रह जाता है। अब सोचिए, रेस्क्यू ऑपरेशंस या एक्सप्लोरेशन मिशंस के लिए ये कितना काम आ सकता है। पर सवाल तो वही है कि आखिर ऐसा रोबोट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसका जवाब मिलता है एक बिल्कुल नई डिजाइन फिलॉसफी में, जो रिजिड मेटल से फ्लेक्सिबल फॉर्म्स की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसे बनाने वालों ने साइंस एडवांसेस जर्नल में बताया है कि ये डिजाइन मानव प्रेरित विकास मॉडल पर बेस्ड है। आसान भाषा में कहें तो इसकी इंस्पिरेशन नेचर से ली गई है, जैसे कोई जीव बढ़ता है और अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। यहां पर यह अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ हैं ट्रेडिशनल रोबोट्स जैसे टेस्ला का ऑप्टिमस, जिनका शरीर हार्ड है, फ्रेम रिजिड है। और दूसरी तरफ है ग्रो आईआर, सॉफ्ट बॉडी, फ्लेक्सिबल फॉर्म। यही चीज इसे सबसे अलग बनाती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इस एक कमाल के रोबोट की नहीं है। इस इन्वेंशन के पीछे एक बड़ी, अब बिगर पिक्चर है जो चीन की टेक्नोलॉजिकल एम्बिशंस को दिखाती है। और इन एम्बिशंस को समझने के लिए हमें एक टर्म समझना होगा, न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस। ये असल में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। मतलब जोर अब ट्रेडिशनल हेवी इंडस्ट्री पर नहीं, बल्कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड रोबोटिक्स पर है। तो ग्रो एचआर का बनना सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की जीत नहीं है, ये उस बड़ी नेशनल स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है जिसका फोकस ही हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड रोबोटिक्स पर है। मतलब ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो पॉइंट ये है कि ग्रो एचआर सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक सिंबल है, चीन की टेक्नोलॉजिकल डायरेक्शन का प्रतीक। ये दिखाता है कि वो फ्यूचर टेक में दुनिया को लीड करने का इरादा रखते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे रोबोट्स और ज्यादा सॉफ्ट होते जाएंगे, वो हमें आगे कहाँ नजर आएंगे? हमारे घरों में, हॉस्पिटल्स में, या फिर उन जगहों पर जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। भविष्य में संभावनाएं तो वाकई बहुत एक्साइटिंग है।